हज़रत गिरामी वक़ार, ये पंजतन पाक हैं और ये पंजतन पाक ऐसे हैं कि इनकी कोई मिसाल नहीं। बेदम शाह कहते हैं, दस्ते इलाह क्यों ना हो, शेर खुदा अली मकसूद हल अता है, शहे लाफता अली, जिस तरह एक जात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। मतलब क्या समझे, ये पंजतन पाक जिसके सीने में मौजूद है, दुनिया की सारी ताकतें उसके खिलाफ हो जाएं, दुनिया के सारे सिस्टम उसके खिलाफ हो जाएं, दुनिया के सारे निजाम उसके खिलाफ हो जाएं, जिसके दिल में पंजतन है इंशाअल्लाह न उस दिल को कुछ हो सकता है, जिसके घर में पंजतन है न उस घर को कुछ हो सकता है। अपनी फिक्रों को पंजतनी बनाएं, अपने जहनों को पंजतनी बनाएं। कुरान अजीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया और थोड़ी सी तमहीद जो मैंने पेश की थी, आपके जहन की तवज्जो उन वादियों की तरफ लेके जाना चाहता हूं। आज हम और आप अपने घरों में बड़ी चैन की नींदें सो रहे हैं। हालात कितने खराब हैं, वाकयात कितने खराब हैं, जुल्म का दौर दौरा है। हमको आपको चाहिए शुरुआत अपने घर से करें, अपने अंदर बदलाव लाएं, अपनी सोच के अंदर बदलाव लाएं। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी बुनियाद पर कल मुस्तफा हम पर नाज करें? आज हालात पर नजर करें तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर 80% बुराइयां हैं। शराब की लानत ने न जाने नई नस्लों को कौन से रुख पे डाल दिया। जुए की लानत उम्मते मुस्लिमा को तबाही के दहाने पर लाके रख दिया है। जराइम की दुनिया में मुसलमान बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया की सारी ताकतें आपके खिलाफ हैं। आपका लाहे अमल क्या होना चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए? ये ईमान के मुर्दा होने की बड़ी दलील है कि 57 इस्लामिक कंट्रियां मौजूद हैं, मगर एक कंट्री भी जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी नहीं हो रही। जो बोल रहे हैं, आप जानते हो पिछली कौमों पर क्यों अज़ाब आया, पिछली कौमें क्यों तबाह कर दी गई, क्यों वो जमीन में धंसा दिए गए, क्यों उन पर आग की बारिशें हुई, क्यों वो पहाड़ों के नीचे डाल दिए गए? इसलिए कि उनमें से सब जालिम नहीं थे, उनमें से वो लोग भी थे जो जुल्म पर खामोश थे। जालिम जुल्म कर रहा था और उस जुल्म पर वो खामोश थे। उस खामोशी की बुनियाद पर उन अक़वाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जरूरी नहीं है कि हम किसी पर जुल्म करें तभी हम बर्बाद हो जाएं, तभी हम तबाह हो जाएं। जुल्म सहना भी जुल्म है। मुसलमानों, अपने इलाके को दुरुस्त करो, समाज की गंदगियों को मिटाओ, अपने अंदर से झूठ का खात्मा करो, अपने अंदर से बोहतान तराशी का खात्मा करो, निकाह को आसान बनाओ। आज मुस्लिम कम्युनिटी पर निगाह डालिए तो शादी फंक्शन में पहुंचने के बाद ये एहसास नहीं होता है कि मुसलमानों पर नोटबंदी हुई है। शादी हाल में पहुंचने के बाद ये महसूस नहीं होता है कि मुसलमान इस तरह के हालात से गुजर रहा है। मुसलमानों के पास नौकरियां नहीं है। ये आपके पास जो दौलत है ना, इस दौलत की मिल्कियत के आप असली हकदार नहीं हैं। आपके पास जो दौलत है, उस दौलत के जो असली हकदार हैं, जब तक उन तक ये दौलत नहीं पहुंचेगी, खुदा की अदालत में आपको खड़ा किया जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा। हमारे वलमा ये वाकया अक्सर बयान करते हैं, बस ये वाकया बयान करने अर्दे फिलिस्तीन की तरफ रुख करता हूं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है।
आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आला नवाज में एक बंदा हाजिर हुआ और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की शादी का वक्त है, हुजूर मेरी मदद कीजिए। अब तो एक सिस्टम ये भी मौलाना साहब निकल पड़ा है कि जिसे कुछ नहीं पाना है वो शादी का कार्ड छपा लेता है और फौरन घर घर दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देता है, मेरी बेटी की शादी है। भाई तुम्हारी बेटी की शादी है, कल शादी है और आज तुम कार्ड लेकर घर घर कहीं भी उठा के जाएं आप, मगर मुस्लिम कम्युनिटी में ये चीज ज्यादा आपको मिलेगी। जबकि अल्लाह ने देने वाले हाथ को बुलंद किया, लेने वाला हाथ हमेशा पस्त होता है। ये खराबी भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मौजूद है, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हजरत आक़ाए करीम की बारगाह में बंदा हासिल हुआ, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी। हुजूर चाहते तो दे देते, भाई साक़िए कौसर आप हैं, मालिके कायनात आप हैं, कसीमे जन्नत आप हैं, सारी कायनात को जो भी मिला है वो दस्ते मुस्तफा से मिला है। फिर भी हुजूर ने कहा, अगर तुम्हें लेना है तो उस्मान गनी के पास जाओ। पता चला कि हुजूर ने भेजा है, इस बात की दलील है कि उस्मान गनी के पास जो भी मैटर मौजूद है, माल मौजूद है, दिया हुआ नबी का है। अब जो कोई उस्मान गनी पे भोंके वो ये समझ ले कि वो उस्मान गनी पे नहीं भोंक रहा है, मुस्तफा पे भोंक रहा है, क्योंकि अता करने वाले अहमद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दिया। तो अब आपका ये अकीदा है कि इमाम हुसैन के पास बहुत है, जिसको चाहे जो दे दे, हिम्मत दे दे, शुजाअत दे दे, दानिश्वरी दे दे, अक्ल दे दे, फिक्र दे दे, तफस्सो दे दे, इल्म दे दे, फजल दे दे, करम दे दे, जाहो हशमत दे दे, शानो शौकत दे दे, रफात दे दे, बुजुर्गी दे दे, विलायत दे दे, ज़ियादत दे दे, नियाबत दे दे, सब कुछ हुसैन दे सकते हैं। मैंने कहा ये मौला हुसैन के पास जो कुछ है ये किसका है? आप कहेंगे मुस्तफा का है। हमने कहा जो हुसैन को दे के हसीन बना सकता है वो उस्मान को दे के गनी क्यों नहीं बना सकता? वाह 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 वाह। भाई अकीदे में इस्लाह कैसे होगी? भाई खुलफाए राशिदीन का इस पर झगड़ा क्यों है? भाई जो कुछ भी मौला हसन के पास है हुजूर का, भाई दो ही लोग बेशक कह रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये बात तो जहन में आप रखें कि जो कुछ भी दिया हुजूर ने दिया। अली को मुश्किल कुशा बनाया, हुजूर ने बनाया। फारूक आजम को आदिल का बादशाह हुजूर ने बनाया। सदाकत की डिग्री अबू बकर को हुजूर ने दी। हजरत उस्मान को गनायत का ताजदार हुजूर ने बनाया। तो अकीदा रखना चाहिए जो हुसैन की विलायत को इतनी ताकत दे सकता है कि जो चाहे, जहां चाहे, जिस जगह चाहे कर सकते हैं। जब एक हुसैनी इतना ताकतवर है कि उसको हिंदुस्तान की हुकूमत को एक प्याले में समेट सकता है, जिसको नबी ने अपनी बेटी सौंपी हो, उस गनी की ताकत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये बात तो आपके जहन में आनी चाहिए। मुस्तफा ने बेटी दी, अब किसी के जहन में ये आए कि नहीं बेटी दी ही नहीं, तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं। हमारा तो मानना है मुस्तफा ने दिया। कायनात आ रही है, हुजूर लेटे हैं। सरकार के लेटने के अंदाज में इस्तिराहत फरमाने के अंदाज में कोई फर्क नहीं, मगर जैसे ही जूदो सखा का बादशाह
सुबुक रफ्तारी के साथ बारगाहे नियाज में हाजिर हुआ। नबूवत बैठ गई, रसालत बैठ गई, बादशाह नबूवत बैठ गया, सलातीन सुल्तान रसालत बैठ गया। सिदरा का मकी जिसकी बारगाह में नियाज मंदाना अंदाज से हाजिरी दे वो साथ बैठ गई। एक सवाल पैदा हुआ, अबू बकर आए लेटे रहे, उमर आए लेटे रहे, अली आए लेटे रहे, तलहा आए लेटे रहे, जुबैर आए लेटे रहे, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर आए लेटे रहे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आए लेटे रहे, सहाबा की जमात आए लेटे रहे। मगर जैसे ही हजरत उस्मान गनी आए, मुस्तफा उठ के बैठ गए। ये सवाल पैदा हुआ कि बात क्या है? सदाकत आए लेटे, अदालत आए लेटे, सहाबा आए लेटे, मगर उस्मान में आखिर बात क्या है कि मुस्तफा उठ के बैठ गए, तहबंद को सुरुस्त किया, इत्मीनान सुकून के साथ बैठ गए। लोगों ने पूछा हुजूर बात क्या है? कहा मैं उससे हया न करूं जिससे कायनात हया कर रही